बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, आपको पता है, आजकल अपने देश में, भारतवर्ष में भगवान गणेश उत्सव की बड़ी धूम चल रही है। क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्या गणेश मंडल हर गांव में, हर नगर में, महाराष्ट्र के तो तकरीबन गांव में, हर नगरों में, महानगरों में, अब तो पूरे देश में भी ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है भगवान गणेश का ये फेस्टिवल, क्योंकि आजकल सब चीजें, सब लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कपड़े आप ट्रेंड से फॉलो करके पहनते हैं, आपके हेयर स्टाइल है, आपके पहनाव ओढ़ाव, आपका रहन सहन, सब कुछ ट्रेंडी हो गया है। तो धर्म में भी कुछ ट्रेंड आजकल चल पड़े हैं। कभी जन्माष्टमी का दौर आता है तो सब जन्माष्टमी के भगवान कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं, कभी होली आएगी तो होली के रंगों में रंग जाते हैं, दिवाली आएगी तो ट्रेंड एक चल पड़ा है। तो आजकल जो चल रहा है वो भगवान गणेश का उत्सव चल रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पे ईश्वर के नजदीक जाने का एक और मौका परमात्मा आपको ऐसे प्रदान करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। जो भारतवर्ष में एक अनेकों परंपराएं हैं, अनेकों ऋषि मुनियों ने ये परंपराएं प्रारंभ की। संत मौर्य जी ने ये भगवान गणेश की स्थापना की, 10 दिन की ये जो परंपरा भारतवर्ष में शुरू हुई। भाइयों बहनों, इसका आध्यात्मिक महत्व, इसकी आध्यात्मिकता को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। हम मात्र भगवान की मूर्ति स्थापित कर लेना और उसके अनुसार जो कुछ उसकी पाठ पूजा है, आरती कर लेना सुबह शाम, और यहीं तक सीमित है। कुछ और आगे बढ़े तो कोई वहाँ डांस करता है, कोई नाच नौटंकी भी रखी जाती है, कहीं कहीं बहुत सामाजिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सब कार्यक्रम, सबको हार्दिक बधाइयाँ इसके उपलक्ष्य में। भाइयों बहनों, भगवान गणेश विवेक के देवता हैं, बुद्धि विधाता हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं, शुद्ध बुद्धि के प्रतीक हैं। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन शुद्धता और पवित्रता हर किसी के पास नहीं होती। भगवान गणेश पवित्रता के प्रतीक हैं, बुद्धि विधाता हैं, विवेक के प्रतीक हैं। और विवेक जो प्राप्त होता है सत्संग से प्राप्त होता है, जो आपको नियमित, आपको यहाँ हम वीडियो में बना करके रोज आप तक भेजते हैं। ये बात अलग है, आप सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, सुन करके उसमें से फॉल्ट निकालते हैं। कुछ ऐसे भी सुनने वाले होते हैं, कुछ सत्संग को सुन करके उसके ऊपर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और कुछ जो है सुनते हैं, कहीं और जा करके सुना देते हैं। तो एक एक कहानी महाराज जी गुरुदेव हमारे सुनाया करते थे हमें। कहते कि एक दुकानदार के पास एक व्यक्ति गया मूर्ति खरीदने के लिए, और मूर्ति उसके पास थी। उसने पूछा कि भाई दुकानदार से कि ये मूर्ति कितने की दी, और वो ठीक एक ही जैसी 3 मूर्तियां थी। तो भगवान गुरुदेव ये कहानी समझाते हैं, बताते हैं कि दुकानदार ने कहा कि महाराज ये जो मूर्ति है, एक मूर्ति को इशारा किया, कहा 5,000 की, दूसरी 10,000 की, तीसरी 15,000 की। जो ग्राहक था, लेने वाला था, उसने कहा कि अरे ये दिखने में एक जैसी दिखती है,
परंतु आप इसके तीनों के जो प्राइस है, तीनों के जो रेट हैं वो अलग अलग बता रहे हैं। एक 5,000, 10,000, 15,000, ऐसा क्या? दिखने में तो सब एक जैसी दिख रही हैं। दुकानदार ने कहा कि ये मूर्ति दिखने में एक जैसी, लेकिन इनकी करनी में फर्क है। बोले वो कैसे? तो उसने एक लोहे की पतली सी तार ली और हर एक कहा कि अब गौर से देखिएगा, और पहली मूर्ति के उसने कान से तीली डाली, वो दूसरे कान से निकल गई। बोले ये व्यक्ति है 5,000 वाली मूर्ति है, कि इसके पास कुछ नहीं है, ये सुनेगी, ये दूसरे कान से निकाल देगी। ये मूर्ति इसलिए इसकी करनी ऐसी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये पहले प्रकार के श्रोता होते हैं, पहले प्रकार के सुनने वाले होते हैं। दूसरी मूर्ति में कान में डाला तीली, लोहे की छड़, और जैसे वो तार, लोहे की तार जब उसके कान में डाली तो उसके मुख से निकल गई। ये दूसरे प्रकार के श्रोता। इसके विषय में महाराज जी बताते हैं कि ये दूसरे प्रकार के श्रोता वो हैं, सत्संग सुनने वाले वो हैं जो इस कान से सुनते हैं और मुख से, यहां सुना उधर जाके बता दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, अपने जीवन में कुछ लागू नहीं किया, अपने जीवन में कुछ विचार धारण नहीं किए। तीसरी मूर्ति के विषय में पूछा कि भाई ये 15,000 की क्यों? तो कहा कि इसका भी प्रैक्टिकल आपको करा देते हैं। दुकानदार ने उसके कान में तीली डाली लोहे की, और वो बाहर नहीं निकली, ना कान से निकली ना मुख से निकली, वो भीतर ही चले गई। कह रहे कि ये तीसरे प्रकार के महाराज जी बताए कि श्रोता होते हैं जो सुनते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। तो भाइयों बहनों, आपको ये बताना चाहते हैं, भगवान गणेश का उत्सव चल रहा है और भगवान गणेश का एक नाम लंबोदर भी है। लंबोदर का अर्थ लंबा उदर, जिसका बड़ा उदर है। अब लंबोदर, कई लोग ये सोचते हैं कि उनको खाने पीने का बड़ा शौक है। वो हो सकता है, खाने पीने का शौक किसी को भी हो सकता है, भगवान को भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान गणेश, लंबोदर का अर्थ है उसके पीछे, क्योंकि आध्यात्मिक पुरोधा है भगवान गणेश, प्रथम पूज्य है, तो उनकी हर प्रक्रिया, हर अंग कुछ ना कुछ संदेश समाज को भेजता है। तो लंबोदर का अर्थ ये तीसरे श्रोता से है, जो कान से तीली डाली गई, भीतर पहुंच गई, बाहर नहीं निकली। लंबोदर का मतलब जिसका लंबा उदर है, जो सत्संग विचारों को आत्मसात करता है। लंबोदर का अभिप्राय ये है, लंबा उदर का अभिप्राय ये है, उसमें समा जाती हैं चीजें, आत्मसात हो जाती हैं, अपने जीवन पे लागू हो जाती हैं। भगवान शिव की एक एक बताई हुई बात भगवान गणेश ने अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारी। माता पार्वती के दिए हुए एक एक उपदेश भगवान गणेश ने अपने आचरण में उतारे, अपने जीवन में उतारे, इसलिए वो प्रथम पूज्यक है। और जो कमियां थी, इस कारण से भगवान शिव ने उनका सर विच्छेदित किया, काट दिया और जल गया। कथा आपने कई बार सुनी है, पहले भी साध्वी जी ने सुनाई होगी कि भगवान गणेश का सर काट दिया तब, क्योंकि तब जन्म तो जरूर माता पार्वती के द्वारा लिया गया, लेकिन अभी कुछ कमियां हैं तो प्रथम पूज्य नहीं बने। लेकिन जब भगवान शिव के द्वारा परिष्कृत हो गया, जो अशुद्धियां थी वो पवित्र हो गई, जो अवगुण थे गुणों में रूपांतरित हो गए, भगवान विनायक को प्रथम पूज्य का दर्जा दे दिया गया। भाइयों बहनों, यही होता है सत्संग विचारों के द्वारा, ये प्रक्रिया है प्रथम पूज्य बनने की। और प्रथम पूजनीय बनने का मतलब ये नहीं कि आपकी पहले ही पूजा होगी, वो एक चलिए परंपरा शुरू हो रही है, वो है जो भगवान गणेश की पहली पूजा की जाती है, वो बात अलग है।
लेकिन इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझना है। प्रथम पूज्य का मतलब सब जगह पूछ हो जाती है, माने सब जगह बात हो जाती है आदमी की कि नहीं ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति से बात करने योग्य है, अच्छा व्यक्ति है, सब जगह उसकी चर्चा होने लगती है। कारण क्या? गुणों के कारण। ये गुण आते कैसे हैं? आत्मसात करने से, विचारों को, अच्छे विचारों को आत्म निहित करने से, आत्मा में धारण करने से। और ज्ञान का स्वाभाविक, आत्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान होता है। इसलिए हम सत्संग विचारों को आत्मसात करें। भगवान गणेश के लंबोदर का अर्थ ये सीधा सीधा निकलता है। लेकिन कुछ लोगों की विचारधारा कुछ ऐसी होती है, सुनना उन्होंने कुछ नहीं होता, कहीं से सुन करके आए, उनका अपना निजी विचार कुछ नहीं होता, और निज विचार ना होने के कारण से, निज आधार कुछ नहीं है, इस वजह से क्या होता है, दूसरों के विचारों पे वो चलते जाते हैं और उनको लगता है कि बिल्कुल हम सही सटीक चल रहे हैं। भाइयों बहनों, जब तक आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, अपनी आत्मा का विश्लेषण आप नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आप तब तक कहीं पहुंचेंगे नहीं। कब तक आप दूसरों के विचारों से अपने जीवन को चलाओगे? कुछ अपने विचार भी होने चाहिए, कुछ अपनी आत्मा का भी आकलन होना चाहिए, आत्मविश्लेषण होना चाहिए। हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते, हम आत्मा का अवलोकन नहीं कर पाते। आत्म अवलोकन अनिवार्य होता है शिष्य के लिए। गुरु के प्रिय बनना ये तो गुरु की इच्छा है, वो किसको प्रिय बना ले, किसको ना बना ले। ईश्वर की अपनी भाव के अधीन है, वो किसी पे भी रीत सकते हैं, किसी के भी अधीन हो सकते हैं। लेकिन एक भक्त को, एक शिष्य को चाहिए कि वो अपना अवलोकन जरूर करे। और भगवान गणेश उसके साक्षात प्रतीक हैं, आत्म अवलोकन के, विवेक के प्रतीक है। विवेक सत्संग से प्राप्त होता, बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना प्रभु की कृपा से सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और विवेक माने क्या? विवेक किसे कहते हैं? मैंने बहुत पहले सत्संगों में समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि विवेक किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी आदमी या स्त्री का नाम नहीं है। विवेक का अर्थ होता है कि ऐसी समझ जो सार और असार को भिन्न करती हो, अलग करती हो। जो हमारे अंदर बुद्धि है उसके अंदर ये सामर्थ्य आ जाए, ये समझ आ जाए, क्या सार है क्या असार है। इसकी समझ अगर है, वो समझ को कहा गया विवेक। और इसके ऊपर पूरा ग्रंथ बना हुआ है। इसको अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं ग्रंथ का नाम बता देता हूं, विवेक चूड़ामणि। आप विवेक के ऊपर ही पूरी वो चीजें लिखी हैं उसके ऊपर। तो विवेक चूड़ामणि पढ़ करके आप डिटेल में विवेक को समझ सकते हैं। तो उसी में एक बात ये भी आती है कि सार असार को जो अलग करती हैं चीजें, जो समझ है, उसी को विवेक कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, ये विवेक हमारे भीतर सत्संग के द्वारा आता है। लेकिन सत्संग में नुक्ताचीनी करना, ठीक है, प्रश्न खड़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्रश्नों का जवाब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्ति प्रश्नों के उत्तरों से सेटिस्फाई हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। पर यह अधिकार आपको नहीं मिल जाता कि आप किसी को भला कहें, किसी को बुरा कहें। किसी को बुरा बोलना, किसी को भला बोलना, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र में आत्मा का अवलोकन करना है। आप पहले नंबर के श्रोता बन जाइए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, ये हो सकते हैं आप दूसरे नंबर के श्रोता बन जाइए, कान से सुनिए, मुख से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी अपना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, संस्कार है, और आप चाहे तो जीवन में लागू कर सकते हैं अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो। ये तो आपको, आपके ऊपर स्वतंत्र भगवान ने कर दिया, आपको निज स्वतंत्रता दे दी है। अब भाइयों बहनों, अब आपकी स्वतंत्रता पे आपने वाकई खुद स्वतंत्र है कि आपने अपने जीवन की डोरी किसी और को सौंप रखी है, ये आप पे निर्भर करता है, ये आपकी समझ से निर्भर करता है ना। इसलिए भाइयों, भगवान गणेश
अपने मन को अपने हाथ में रखते हैं, अपने काबू में रखते हैं, लंबोदर बातों को भीतर धारण करते हैं। जो काम की बात नहीं है, भगवान गणेश के कान सूपे के समान है, छाट करके अलग कर देते हैं। आपको नहीं अच्छी लगती चीजें, आपको सत्संग अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, होता है। कबीरदास जी ने, संतों ने कहा है, तुलसी साहब जी ने कहा है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। अब एक व्यक्ति तो कहने लगे कि भाई आपको तो सत्संग करने का अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है महाराज, आपको अधिकार है, आप करिए। आपके अनुसार सत्संग कोई खास व्यक्ति ही कर सकता है, और जो आपके दिमाग के अनुसार है वो तो हम पढ़ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या हावी है। आपका खुद का निज अवलोकन नहीं है, निज अनुभव नहीं है, आप किसी के कहने पे काम करते हैं, आपका खुद का मत नहीं है, आप बकलौल व्यक्ति हैं जो अपनी जीवन की डोर किसी और के सहारे चला रहे हैं। लेकिन कब तक चलाएंगे? ये उधार की जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होती, उधार के विचार ज्यादा दिन के नहीं होते, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, अपना निज आत्मा अवलोकन करें और नई ऊर्जा को प्राप्त करें, नई चेतना को प्राप्त करें, नए नए विचार आपके भीतर आएंगे। भगवान गणेश का उत्सव, भगवान गणेश की ये लीलाएं, भगवान गणेश के ये अंग हमें सिखाते हैं, आत्मा अवलोकन की ओर इशारा करते हैं। ये गणेश उत्सव आत्मा अवलोकन का उत्सव है, ये आत्मा के उत्कर्ष का उत्सव है। ये नाच रंग तमाशे का उत्सव नहीं है, ये आत्मा को ईश्वर की ओर बढ़ाने का उत्सव है। ये गणेश उत्सव अपने विवेक को जागरूक करने का उत्सव है, अपने अंदर ज्ञान की समझ रखने का उत्सव है। भगवान गणेश का उत्सव हमारे अंदर सार असार का भेद स्पष्ट करने का उत्सव है। ये समझ हमारे अंदर हो जाए, क्या सार है क्या आसार है। अभी तो आसार में लगे हुए हैं आप, अभी तो नुक्ताचीनी में लगे हुए, अभी आपकी बुद्धि में स्थिरता कहां है? अभी तो आपके मन में ये अपना ये पराया है, ये ऊंचा ये नीचा है, ये सही और ये गलत के चक्कर में पड़े हुए हैं। यही बात अर्जुन भी कहता था भगवान कृष्ण से, कि भगवान से कहा उसने कि प्रभु ये तो ठीक नहीं होगा, मैं अपने भाइयों को मार दूंगा तो मेरी बहनें भाभियां जो है विधवा हो जाएंगी, मेरे रिश्तेदार मेरे भतीजे सब क्या मुंह दिखाएंगे हम उनको। और तरह तरह की बातें वो कहता था, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ठीक। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, इसमें अच्छे अच्छे भ्रमित है। तो आप भी भ्रमित हो सकते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अच्छे अच्छे भ्रमित हैं, तो आप भी उसमें से हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपके बातों का हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप अभी प्रभावित हैं किसी चीज से। जब वो प्रभाव, क्या होता है कि इंसान जीता है, जीवन जीता है, या तो किसी के प्रभाव में जीता है व्यक्ति, या अभाव में जीता है, या भाव में जीता है। भाव, अभाव, प्रभाव, ये तीन बातें हैं। इसको शॉर्ट में मैं लूंगा, इसके ऊपर डिटेल में कभी भी विचार करेंगे। भाव में आपके अंदर भाव आवेग आ गया, आपने कुछ बातें कह दी, मन में नहीं है लेकिन भाव में प्रधानता को रखते हुए आपने बात कह दी। अब भाव वाली बात समझ में आती है कि भाई व्यक्ति गुस्से में था, कुछ बोल दिया किसी को, गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके अंदर से वो बात भी खत्म हो जाएगी। अब अभाव, किसी अभाव में जिंदगी व्यतीत करते हैं आप, तब भी आप लोगों को कुछ कह सकते हैं। वो भी एक बात का समझ में आ कि भाई वो अभाव खत्म हो जाएगा तो आपकी जिंदगी से विचार खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी के प्रभाव में आकर के किसी को कुछ बोलते हैं, तो ये अपनी आत्मा की हानि आप स्वयं करते हैं। किसी के प्रभाव में और किसी के प्रति, और किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई सत्संग विचार कैसे आत्मसात करें। सबसे पहली बात, आपके अंदर से अपना पराया खत्म होना चाहिए।
यही गुरबानी का उद्देश्य पहली बात बताएगी। बिसर गही मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहे भाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। ना मेरे लिए बैरी है कोई, ना बेगाना है, सब मेरे अपने हैं। क्योंकि जब से मुझे सत्संग मिला है, मेरे गुरु का सानिध्य मुझे मिला है, मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आपके अंदर अपना पराया है, अभी जो उनके साथ जुड़े हैं वो पराये हैं, अपने हैं, या बाहर हैं जो अपने हैं, पराये हैं। ये अगर आप अपना पराया में आप भेद करते हैं, भेद करना ही था तो सार और असार में करना चाहिए था। अपना पराया ये भेदभाव ये आपको बहुत नरक में ले जाएगा। ये आपको, आपकी दिशा गलत कर दी लोगों ने। आपको गुरु के चरणों से प्रेम करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, आप हैं, चाहे वो गुरु के चरणों से जुड़ा है, चाहे नहीं है, गुरु चरणों से लाखों मील दूर है, नहीं उनके आश्रम में रहता, छोड़ के चला गया, उसको भी अधिकार है गुरु के चरणों से प्रेम करने का। इसमें आप ना बीच में अडंगा डालें, विवेकी बने। और भगवान गणेश का जो ये उत्सव है, विवेक का उत्सव है, विवेक जागृति का उत्सव है। गुरु से प्रेम करने का अधिकार सबका है। अब ये बात अलग है कि आप किसी के प्रभाव में आके प्रेम करते हैं, कि अभाव में प्रेम करते हैं, कि भाव में प्रेम करते हैं, ये भैया आप पे निर्भर करता है। ये आपकी अपनी समझ है, अपनी आपकी विचारधारा है ना। भाव में करते हैं, बेहतर है आपका भाव अगर परमात्मा से, और भाव कुछ समय का हुआ, क्षणिक हुआ तो ठीक नहीं, उसको परमानेंट कीजिए, टेम्पररी नहीं चाहिए, परमानेंट कीजिए भाव को, तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी गुरु से। फिर आपके लिए घर और सदन, वन और सदन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर धरती या अच्छे अच्छे गद्दों पे आपको सोने में कोई दिलचस्पी, आपके लिए वही गद्दे हैं, वही धरती भी आपके लिए गद्दे का ही काम करेगी। तो भाव आपका ऐसा जुड़ जाए गुरु से, बहुत बड़ी बात है। अभाव में, तो अभाव जिस समय खत्म हो गया तो हो सकता है कि आपको धोखा खाने का चांसेस है। मैं नहीं कहता कि अभाव में भक्ति करने वाले, क्योंकि अभाव में जो भक्ति करते हैं और कहीं उन्होंने भगवान से उस अभाव को पूर्ण करने की बात कह दी और भगवान ने वो पूर्ण कर दी, और कहीं किसी संस्कारवश कारणवश फिर से वो अभाव आ गया जीवन में, तो हो सकता है कि आपका जो चादर है, श्रद्धा की चादर है, वो फट जाए, है ना। ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं। और प्रभाव में, किसी के प्रभाव में भक्ति नहीं हो सकती। वो देखा देखी भक्ति का कब होना चढ़सी रंग, किसी के देखने से, किसी के कहने से कभी भक्ति का रंग चढ़ता नहीं है, एक बात समझ लेना, है ना। इसलिए हमें चाहिए कि भाव प्रधान हम रहें, और भगवान को, इसीलिए गुरबानी में एक बात कही, आद अंत एको अवतारा, सोई सतगुरु समझियो हमारा। आद अंत एको अवतारा, आदि से, सृष्टि के आरंभ से और अब तक जो चला आ रहा है, अंत अनंत तक जो चलेगा, वो परमात्मा ही हमारा सतगुरु है। सोई सतगुरु समझियो हमारा, वही हमारा सतगुरु हमें समझना है। आप अभी किसी खास शरीर को आप अपना गुरु मान के बैठे हैं, भाइयों बहनों, वो तो गुरु हैं ही, वो तो रहेंगे ही जब तक हमारे इस जीवन में। इससे पहले जब जन्म लिए थे हम लोग, तब किसी और रूप में गुरुदेव मिले थे, और गुरुदेव ने कहा था हम लोगों को, आगे फिर मैं मिलूंगा, तुम लोगों को नया जन्म दूंगा, फिर मैं मेरे साथ तुम लोग आओगे। ये गुरु महाराज जी के अंतिम वचन थे हम लोगों के साथ समाधि में जाने से पहले। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु से प्रेम करने का सबको अधिकार है, सब लोग प्रेम करें, सब कर सकते हैं, भाव में, अभाव में, प्रभाव में। अब ये तो आपकी मनस्थिति जानती है, आपकी आत्मा जानती है, लेकिन किसी को कुछ बोलने का अधिकार आपका नहीं है। आप अपने आप को बोलें, बोलना है, अपने आप को गालियां दें, अपने आप से अपने अंदर झांकें और बोलें कि आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, अब कहाँ पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या विचार हैं आपके, आपकी खुद की साधना कहाँ पहुंच रही है, ये आपका आत्मावलोकन खुद ही को करना है, ठीक है ना। तो भगवान गणेश का ये उत्सव विवेक जागृति का उत्सव है। भगवान गणेश का ये उत्सव आत्म जागृति का उत्सव है। भगवान गणेश का ये उत्सव अंधेरे से प्रकाश की ओर का पहुंचने तक का ये उत्सव है। ये उत्सव, गणेश उत्सव,
मृत्यु से अमृतत्व की ओर प्राप्त होने का उत्सव है। और इसको साधारण समझने की भूल ना करें, अपने विवेक को जागृत करें। भगवान गणेश विवेक के प्रतीक हैं और सत्संग से विवेक मिलता है और ऐसी कृपा आप पे नियमित होती है। कई लोग कहते हैं कि बहुत तो सत्संग हो रहे हैं, बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, हम आपकी न क्यों सुने? तो ना सुने भाई, हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया कि ना सुने। कहीं जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से सुने, लेकिन सुने तो सही, कुछ विचार आप जीवन में लागू जरूर करें, ठीक है ना। बोले हमारे पास सत्संग कम है क्या जो हम आपके सुने? तो मैंने कहा नहीं, आप सुनिए, वहीं सुनिए, सुनिए। जो सत्संग सुनता है वो प्यासा हो जाता है सत्संग का, बार बार सुनने का मन करता है उसको। और आप कैसे व्यक्ति हैं कि आप कहे कि पर्टिकुलर व्यक्ति का ही सत्संग सुनेंगे, तभी आपका आप किस खास पर्टिकुलर चीज में भगवान को देख रहे हैं। अभी आप वहां से निकले नहीं है बाहर, अभी आपने सर्वव्यापी परमात्मा को समझा नहीं है, जाना नहीं है। अभी ज्ञान में वो आत्मा में वो ज्ञान उतरा नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन उतर जाएगा तो ये बात आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। अपना पराया, असली नकली, मित्र शत्रु सब भूल जाएंगे, सब परमात्मा के लगेंगे, सब गुरु के लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये विवेक का उत्सव है गणेश उत्सव। ये उत्सव आत्म जागृति का उत्सव है, ठीक है ना। इसलिए इस उत्सव की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की सभी देशवासियों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सत्संग विचारों को पूर्ण सुने और तभी बातों को समझ पाएंगे। और इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, पंजाब में जो बाढ़ आई, प्रभु उनको शक्ति दे, क्षमता दे। और क्योंकि बाढ़ बड़ी भयानक थी, मैंने देखी वीडियो उसकी, लोग कैसे पानी में फंसे हुए हैं। ईश्वर उनके ऊपर अपना हाथ रखे, कृपा करे, दया करे और जरूर वो इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। ऐसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे, साधना करेंगे। 10-10 मिनट की जरूर आप सब लोग साधना करें उनके लिए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी फेसबुक आईडी है स्वामी हरिदासानंद के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।